how to add bank account in Paytm in 2023 and how to add another bank account in Paytm application in 2023। तो बस 2023 में स्टेप एंड प्रोसेस को कैसे अप्लाई करना है और ये जो Paytm पे जो एप्लीकेशन है, Paytm के एप्लीकेशन में आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल, अनदर बैंक अकाउंट का डिटेल आपको कैसे ऐड करना है। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके बारे में आपको समझना है। अगर आप यहाँ पर मोस्टली केसेस में Paytm एप्लीकेशन का यूज़ करते हो अपने ट्रांजैक्शन के लिए, फिर आप करने वाले हो, तो ऐसे में आपको स्टेप को समझना होगा। तो यहाँ पर 2022 में थोड़ा अलग प्रोसेस था और अभी 2023 में थोड़ा अलग है। तो यहाँ पर अगर अपना बैंक अकाउंट, आपने एक न्यू Paytm अकाउंट क्रिएट किया है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। Paytm अकाउंट में यहाँ पर अगर आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करना चाहते हो, तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि Paytm एप्लीकेशन में आपको जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर वही रजिस्टर्ड करना है जो आपका बैंक में है। अगर आपका बैंक में अलग मोबाइल नंबर है और Paytm में आप अलग मोबाइल नंबर आप रख रहे हो, तो यहाँ पर मोस्टली केसेस में आपका जो पेमेंट है, जो ट्रांजैक्शन है, उसमें आपको प्रॉपर तरीके का सक्सेसफुल रेट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप प्रॉपर तरीके का ट्रांजैक्शन डिटेल चाहते हो या ट्रांजैक्शन करना चाहते हो Paytm एप्लीकेशन का यूज़ करके, तो Paytm एप्लीकेशन में और आपके बैंक अकाउंट में दोनों में सेम एक ही नंबर होना चाहिए। अलग, बिकॉज ये मैंने मिस्टेक की थी, उसके बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये दोनों में एक ही नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पर लेट्स से एग्जांपल, आपने Paytm एप्लीकेशन में वो मोबाइल नंबर यहाँ पर रजिस्टर्ड किया जो आपका बैंक में है, तो उसके बाद आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर ऐड करना है। बैंक अकाउंट डिटेल को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक बैंक बैलेंस हिस्ट्री का, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ इसके बाद आपको यूपीआई सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यूपीआई सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करने का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने अपना जो बैंक अकाउंट का डिटेल है वो ऑलरेडी मैंने एक ऐड किया है एचडीएफसी का। तो अगर आप न्यू बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हो और इसके बाद एक सेकंड बैंक अकाउंट एक और ऐड कर रहे हो, दोनों में आपको सेम प्रोसेस देखने मिलेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बैंक अकाउंट आप ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका Paytm प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करेगा। वो वेरिफिकेशन के टाइम पर ऑब्वियसली बात है आपका मोबाइल नंबर बैंक वाला ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा ऐड बैंक डिटेल का ऑप्शन देखने मिलेगा, सेम इसी तरीके से। तो यहाँ पर अभी ऐड अनदर बैंक है, लेकिन जब भी आप फर्स्ट बैंक को अपलोड करोगे, फर्स्ट बैंक अकाउंट को, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा ऐड बैंक डिटेल्स का। तो लेट्स, आपको दोनों में सेम टू सेम प्रोसेस है जो यहाँ पे मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल से इस पर टैप करूँगा बैंक अकाउंट डिटेल को ऐड करने के लिए। आपको सिंपल से इस पर टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपका बैंक है। तो यहाँ पे मेरा आईसीआईसीआई बैंक है, मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जो बैंक है वो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा और यहाँ पर गाइस सिंपल सा आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यू कैन सी तो मेरा बैंक अकाउंट डिटेल प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे लिंक हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर आपको यूपीआई सेटिंग अगर आपको ऐड करना तो आप यहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज मैं आप इसको बाद में भी सेटअप कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे बाद में करूँगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरा दोनों बैंक डिटेल यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना आईसीआईसीआई बैंक को पहले भी इसमें लिंक तो किया था। उसके बाद मैंने अपना आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट इसे मैंने रिमूव कर दिया था। लेकिन जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया था, उस वक्त जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने आईसीआईसीआई बैंक को यहाँ पर लिंक करने के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो यहाँ पर मेरा Paytm ने प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन किया था, प्रॉपर तरीके से मुझे OTP आता था। उसके बाद मेरा और डिटेल्स पूछे जाते थे, मैंने अपना बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पे फिल किया था। उसके बाद मेरा अकाउंट लिंक हुआ था। अभी उसके बाद फिर मैंने अपना Paytm का अकाउंट रिमूव किया था, Paytm से मैंने अपने आईसीआईसीआई अकाउंट को रिमूव किया था। उसके बाद अभी मैं फिर से इसे ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि किस तरीके से एकदम ईजिली ये ऐड हो चुका है, बिकॉज फर्स्ट टाइम में उसने प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन कर लिया था। तो सेकंड टाइम एकदम नॉर्मल तरीके का कुछ नहीं, बस आपको ऐड करना और आपका डिटेल ऑटोमेटिकली फिर सेट हो जाता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है गाइस आपको Paytm में अपना बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करने का। अगर आपको अपना बैंक को डिटेल आपने ऐड कर लिया तो मेक श्योर आपको यहाँ पे एक यूपीआई पिन भी आपको सेट करना है। तो आप यहाँ पे यूपीआई पिन आप सेट कर सकते हो, या उसके बाद आप यहाँ पे अपना बैंक का बैलेंस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सिंपल से आपको चेक बैलेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यूपीआई इंटर करना है, यूपीआई पिन, और उसके बाद आप अपना बैंक का बैलेंस भी यहाँ पे आप चेक कर पाओगे। दैट्स इट। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। तो यहाँ पर जब भी आप इस ऑप्शन में आओगे तो आपको यहाँ पे अपना नेम, अपना बैंक अकाउंट का नंबर, अपना आईएफएससी कोड वो आपको यहाँ पे फिल करना है, और आपका मोबाइल नंबर फिर आपको OTP आएगा, वो OTP आपको एंटर करना है, और उसके बाद आपका बैंक लिंक हो जाएगा। बट मोस्टली केसेस में ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पर OTP का प्रोसेस कर रहे हो तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मोबाइल का इंटरनेट डेटा है वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है। यानी कि मोबाइल में जो आपका सिम कार्ड का इंटरनेट डेटा है उसी से ही आपको ये प्रोसेस करना है। अगर आपके घर में वाईफाई है, वाईफाई से अगर आपने कनेक्ट किया है अपने मोबाइल को और उसके बाद आप वेरिफिकेशन का प्रोसेस कर रहे हो, तो मोस्टली केसेस में आपका वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाता है। जब भी आप ये प्रोसेस करो तो मेक श्योर आपको अपने घर के वाईफाई को डिस्कनेक्ट करना है और आपके मोबाइल के इंटरनेट डेटा का यूज़ करना है। आपके मोबाइल में एटलीस्ट 1 या 2 रुपये का बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स यहाँ पर जब भी आप SMS सेंड होता है Paytm की तरफ से, तो आपका 1 रुपया माइनस होता है, ये होता है समटाइम्स। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना। अगर आपका वेरिफिकेशन फेल हो जाए तो आपको इसी स्टेप को फॉलो करना है और आपका Paytm बैंक अकाउंट जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ये मैं प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ जो मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ अपने Paytm में जब भी मुझे कोई बैंक अकाउंट को ऐड करना होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट। तो इसी तरीके से गाइस आप Paytm में बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो और अनदर बैंक अकाउंट को भी, सेकंड बैंक अकाउंट को भी ऐड कर सकते हो। दिस विल हेल्प इन 2023।